ब्रह्म आत्मा को पंच तत्व में जब आ जाती है, सारे त्रिलोकी के वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, संतों की वाणी में सारा शास्त्रों का सार भरा हुआ। इस मुर्गी ग्रंथ में सबका सार महाराज निर्णय बता रहे हैं और सार बता करके और आत्मा को समझा रहे हैं कि इस राम नाम की जो मुर्गी है, राम नाम जो ब्रह्म का नाम है, इस ब्रह्म के नाम को महाराज फरमाते हैं कि ये संसार में सारी सृष्टि का मालिक है। तीन लोक का मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं और बादशाह के एक ही आगे भूपत हाजिर। आनंद ब्रह्म बादशाह है, उसके एक ही कौन केवली भगवंत है, उनका केवल ज्ञान है। उसको राम कृष्ण राजा महाराज फरमाते हैं, हाजिर रहते हैं उसकी रक्षा के, केवल भगवंत के, केवल ज्ञान के। और सृजनहार परमात्मा इन सब अवतारों का, ऋषियों का, मुनियों को, वेदों को, सबको अमरा वकील रे आकम मुगस्वान, सब अवधा सुतराम के नरपत के कुर्बान। सृजनहार राजा जो है सारी सृष्टि का मालिक। 3 लोक 14 भुवन का ही नहीं है, तीनों ब्रह्म के देश का, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, केवल पद, आनंद पद, सबका मालिक है। सृजनहार सबसे ऊपर है, उसका नाम है जो घट घट में, कण कण में रम रहा है। उस मूर्ति का गुण गा रहे हैं कि महाराज फरमाते हैं कोई भी घट खाली नहीं है, सब भरे हुए हैं। कण कण घट घट में, सब में पता। घट घट विराजे राम, घट घट में, कण कण में राम विराजमान, इसलिए इसका नाम राम है। रम रहा है सब घट तेरे साइयां, खाली घट में बलियारी उन घट घट की, जिन घट प्रगट हुए। जिन घट में, सबके घट में सृजनहार है, पर जिसके ये घट में बुर्की लेकर के जो नियंत्रण प्रकट होता है उसको दिन है, दिन है, 2 बार दिन है। सब घट तेरे साइयां, खाली नहीं, कोई घट खाली नहीं। बलिहारी उन घट की, जिन घट प्रगट, जिन घट में ये सृजनहार का नाम सांस सांस में प्रकट है, वो दिखता है चरम चक्षु से रटते हैं, और वो अंदर प्रकट होता है नियंचर, वो गुप्त है, वो दिखता है। तो आत्मा भी नहीं दिखती, आत्मा भी गुप्त है, तो आत्मा का पति भी गुप्त है। तो फिर गुरु चरण भी गुप्त है कि संसार में बाँचने वाले हैं, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। तो सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं दोई। जीव की जाति ब्रह्म है, सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं दोई। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सत्य। आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, उसको सत्य समझोगे जब इस ब्रह्म ज्ञान के चरण रज पकड़ोगे, तब जाके महाराज फरमाते इस मुर्गी का ज्ञान आएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस मुर्गी की महिमा कौन कौन कर रहे हैं, देखो। गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुखदेवा, कपिल मुनि वाष्ट शिव से सर सुन मन सबका भेवा। सबका तू भेवा सुन ले, सब
सबका गुण समझ ले। ररो ममो दो अखर है, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीज ओ एक ही, सुखदेव कहे विचार। ररो ममो दो अखर है, सब वेदा में सार। ये विनती, ये दो ही शब्द है, ये सारे वेदों का, पुराणों का सार है। इसी से ही रटा है इस ब्रह्म के नाम को। जब ये सब वेद पुराण गीता सार सब बने हैं, नहीं तो बन नहीं सकते। ब्रह्म बीज और एक ही है ये ब्रह्म। सुखदेव कहे विचार। सुखदेव ने भी विचार करके वेद व्यासी के लड़के ने भी यही राम नाम रटा। गर्भ में 12 वर्ष और 12 स्कंद भागवत बनाए। यही सद्गुरुदेव फरमाते, मैं सारे वेदों का सार समझ करके विचार करके मैं ये विनती ग्रंथ बनाया, निर्णय किया कि रमता राम सो हेतम बालियो, बोलता राम सो प्रीत की ने। देहे आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद भी सूरत दे। अब इसका निर्णय समझो। रमता राम सो हेतम, रमता राम जो सब में रम रहा है, सब घट में विराजमान है, उससे मैंने एक किया। और बोलता राम सो प्रीत की। अब बोलते राम की जगह सब घटाते हैं हमारे गुरु महाराज ज्ञानी, ज्ञान का वो है क्या? वो है तो फिर नीचे महाराज ने क्या लिखा? बोलता राम सो प्रीत की, यही आकार का नाम सब है। देही और आकार के जितने भी नाम हैं वो सब मैंने छोड़ दिए। देही आकार के नाम किसके हैं? आत्म ब्रह्म के जितने भी रूप बने हुए हैं वो सब देही आकार के नाम हैं। वो जगाने वाले हैं, अटल रहने वाले नहीं है, आत्मा के साथ रहने वाले नहीं है। इनको मैंने पर हरिया। और अरद और उदद भी सूरत, आवते जाते श्वास में मैंने इस रमतीत राम को रटा। और बोलता राम कौन है? जो केवली भगवंतों का अनवे ज्ञान चरण रज है, गुरु चरण रज। इनसे मैंने प्रेम करा। इनसे प्रेम करोगे कि जब आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सके, तब ये बुद्धि का गुण आएगी। और फिर आए बात कर निर्बल रहे, आप हो गए नाथ के बड़ सुख राम के, जहां था राम सा। ऐसी भक्ति करके श्वास पर श्वास की और निर्बल रहे, गरीब। ये नहीं मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला, मैं मेरे गुरु और मैं चेला। ये तो फिर तो अहंकार हो गया बुद्धि पे। फिर ये निर्णय आध्यात्मिक विवेक और वैराग्य कैसे आएगा? आने वाला ही नहीं। बुद्धि पे जिसके अहंकार है, मैं मेरा है, यानी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, उसके ये आध्यात्मिक निर्णय आने वाला है। फिर तो वो तो चिकल विकल चर्चा करेगा, अडंग बडंग उथल पुथल करेगा, संदेह के क्या, सबको भरमाने का काम है। करने कर निर्बल रहे, आपो गहे न, खुद का आपा नहीं लगावे निर्णय में, रूप का ताके बड़ सुख राम है। ऐसा जब बड़ होगा तब राम जी उसकी सहायता करेंगे, कहीं भी रहेगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, अणबे हेला देत हो सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय होवे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, और जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं। सुखराम हंसा के कारण धीधरी जगवास, अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। निज दास जो निर्बल है, गरीब है, जो दास है, किससे? निज मन से, शरीर से नहीं। शरीर से तो अपनी गरज सब नहीं बने रहते हैं, भिक्षुक भी रहते हैं, मांग खाने भी रहते हैं। जिसको पूज्य होना है वो ऐसे ही मीठी मीठी वाणी बोलता है। नहीं, मेरा निज ज्ञान का निज दास बना रहे, यानी तेरा निज मन निज ज्ञान को सुनते, ये निज दास बता रहा। तो मैं ब्रह्म के अंदर मिला, यहाँ अणबे हिले दे रहा हूं, मैं तो चला जाऊंगा
जाऊंगा, पर मेरे अणबे हिले या स्थिर रहे। निज दास जो निज नाम से प्रेम करता है, निज नाम में प्रेम करके निज देश में मिलना चाहता है, वो सुनो। ब्रह्म लोगों की इच्छा है वो धारण करो, तो मैं उसके साथ जतन करूं। ये अणबे ज्ञान जतन करेगा किसका? आत्मा का। आत्मा के साथ रहेंगे, आत्मा एकली नहीं जाएगी। और जब ये अणबे ज्ञान नहीं होगा, गुरु ज्ञान नहीं होगा, चरण रज नहीं होंगे अणबे ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के, तो आत्मा के साथ कौन जाएगा? भी शरीर जाएगा, या शरीरधारी गुरु महाराज जाएंगे, या ज्ञानी जाएंगे? कौन जाएंगे? वही जाने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हंस वृत्ति आत्माओं को परम मुक्त ले जाने के लिए मैंने ये नर शरीर धारण किया है, नर में आया हूं। और अणबे ज्ञान के हेले दे। अनुभव और अणबे अलग अलग। अनुभव किया जाता है, अनुभव को तू वर्णन में कर सकता है, और अणबे लाई जाती सृजनहार परमात्मा से। और अणबे का था नहीं, समुद्र का था है, तो इस अगाध बोध का था है। अगाध यानी समुद्र का था वे, तो मेरे अणबे ज्ञान का कोई था नहीं। सतगुरु के मैं भी अणबे ज्ञान का नौकर हूँ, चाकर हूँ। सोमन धान के बारगी मुझम निमना कर सकता, इसका पार नहीं पार, उसको कहते अणबे। अणबे का था नहीं। कई अर्थ है अणबे के शब्द, शब्दार्थिक भी कई है, तो आध्यात्मिक भी कई नहीं। इसलिए अणबे को लाई जाती है, सृजनहार परमात्मा देते हैं और अनुभव किया जाता है। अगर अणबे अनुभव को एक बता दिया तो समझ जाओ वो बांटने वाला मूर्ख ज्ञानी, तो समझ ही नहीं आध्यात्मिक मिलने की। वो तो रूप को ही अनुभव करके रूप के अंदर ही बैठा रहकर और मोक्ष चाहता है। और सदगुरु सुखराम जी कहते हैं मोक्ष से अलग है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वैराग है, माया क्यों बाहर? माया कौन है? रूप, इससे बाहर है, और बाहरी आत्मा को लेके जाता है केवल ज्ञान। इसलिए सदगुरुदेव मानते हैं केवल ज्ञान की महिमा करते हैं और केवल ज्ञान का निर्णय समझते हैं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जो त्रिगुण शरीर है, त्रिगुण शरीर में जो आत्मा आ गई, और त्रिगुण शरीर से ही तू जानता है मैं इसमें रह करके परम पद में मिल जाऊंगा, वो सदगुरु कहते हैं नहीं। त्रिगुण शरीर में तू ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को सामलोगे और तत्वे नाम का विचार करोगे। ज्ञानी हो सो सुनो जो रे भाई, ज्ञानी होवे जो सुनो। त्रिगुण माया तिन में सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद पावे। त्रिगुण जाय गगन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं महाशून्य पे जाके डेरा करते हो, तब जाके तू उस परम पद में मिल सकता है। ये महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान विराग है, माया सू पाए। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत, कोई संत है आत्मा ऐसी मत धारण करके इस पंच तत्व शरीर के अंदर और शरीर से बाहर केवल ज्ञान का निर्णय। इसके अलावा जो बातें करता है वो सब सिकल विकल, उथल पुथल, अडंग बडंग। तो वहां जन के साथ जीजू गता वो भी जाएगा, और सुनने वाला उससे बंधने वाला वो भी जाएगा। इसलिए महाराज लिख रहे हैं कि सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं मान, जहाँ संग सुखराम के जीव गता सुन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस आत्मा की गति को, गति से जो वंचित रह जाएगी वो आत्मा घर में गई, जहाँ से उठ के गई वहीं गई। उसके लिए सुखराम जी कह रहे बिन भक्ति निर्णय करे, लोक कौन से जा। बड़ बेटा खाता फिरे किनिया न पहुंचे गाँव, किनिया न पहुंचे गाँव, घर को घर के उस घर में रहेगा। क्यों?
कहाँ जाएंगे? उसने कोई निर्णय नहीं किया जाने। देवलोक से तो, तीन लोक से तो महाराज फरमाते गिरना हुई, चौथे लोक का ज्ञान नहीं तो कहाँ जाएंगे? नर्सरी तो नर्सरी, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को तो या कुछ नहीं है। उनको तो अरबा दीन मेहर को बड़ा भारी दो, ऐसे ऐसे ग्रंथ में निर्णय लिख दिया। कहाँ जाएंगे भाई? शरीर मिल जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं श्री गुरु चरण सरोज में नमन करो कर जोड़, राम नाम के बुरकी ले तो मेरे सिर मोड़। श्री गुरु चरण सरोज में नमन करो कर जोड़, राम नाम की बुरकी लेवे सो मेरे सिर मोड़। और श्री गुरु चरण सरोज रस, सरोज में गुरु चरण कौन है? ये अनवे ज्ञान के जो चरण है, साथी है, जो लिखे हुए हैं ये शब्द, वो है गुरु। गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान, एक माता का ज्ञान, एक पिता का ज्ञान, एक गुरु का ज्ञान, एक पति का ज्ञान। गुरु का समझो चाहे पति का ज्ञान। आत्मा माता के देश जाना चाहती है तो क्षर ब्रह्म का ज्ञान करो, पिता के देश जाना चाहती है तो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करो, और पति के देश गुरु पद में मिलना चाहती है तो निरक्षर ब्रह्म का ज्ञान करो। ये गुरु चरण सरोज में, ये तीनों तेरे घट में है, तेरे समाये हुए हैं तीनों। ये आत्मा तो इसकी समझ कर, बुद्धि से विवेक कर, तब तो मैं तू से राग द्वेष से अलग होगी। नहीं तो मैं तू राग द्वेष के साथ है तो वैराग्य कहाँ है? आत्मा को वैराग दिलाना है, शरीर को दिलाना। इसलिए नमन करो कर जो गुरु ज्ञान को, केवल ज्ञान को, अनवे ज्ञान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ करके नमस्कार। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत है। कनक दंडोत पसर करके इसको कहते हैं नमन कर जोड़। राम नाम की बुरकी लेवे, जो इस राम नाम की सांसों सांस बुरकी यानी इस रटना को जो धारण करता है, वो मेरे सिर के मोड़ है। जैसे वीर के सिर पे मोड़ लगा रहता है, कितना सुंदर लगता है, छतर उसके छाया रहता है। इसी प्रकार ये शरीर के ऊपर विधेय मंडल में छत्र छाया रहेगा। राजा के छत्र लगता है, पब्लिक के नहीं। राजा के एक डंकिया बाजता है, उसकी राजा की महाराज फरमाते सवारी निकलती तो एक डंकिया लगता है, और पब्लिक की सवारी में दो डंके। ये आधा जो नियम है वो एक डंकिया है। इसके अलावा सांस के आधार जितनी भी भक्ति करते हो वो सब दो डंके। ये पब्लिक है, पब्लिक योग, राज योग, प्रगति के आधार से वो सब पब्लिक योग है, समाज के आधार से। और इस राम नाम को परफास से रटोगे जब ये नयन शरीर ढंग के आएगा, और ये तेरे को केवल पद आनंद पद में ले जाएगा। ये सिर का मोड़, सिर के ऊपर विधेय मंडल आत्मा का रहने का स्थान बन जाएगा। इसके लिए ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जा दिन जपियो धरणी धरी पने। इस राम नाम की बुद्धि को ब्रह्मा जी रट रहे, विष्णु भगवान, सारे देवता, शक्ति महेश, सब इसको सिमरन, राम नाम का ही सिमरन कर रहे हैं। इसी राम नाम से महाराज फरमाते हैं, उन्होंने सारे ग्रंथ बनाए, सृष्टि की रक्षा करी, धरती पयाड़ आकाश को पाए। सदगुरुदेव फरमाते अगर राम नाम नहीं होता तो क्या ये बना देता? इसलिए सुखराम जी यह कह रहे हैं, जो आप मुगत वेद में होती ब्रह्मा ध्यान धरे क्या। अगर मुक्ति वेदों में हो जाती तो फिर ब्रह्मा जी को ध्यान की जरूरत क्या थी, जो राम नाम की बुद्धि को धारण किया। और करामात सो जगत पावे तो मानुष देही देव क्यों चा। अगर करामात से मोक्ष हो जाती, परम पद मिलते,
तो फिर मनुष्य देवता में कितनी करामात, भूत भविष्य वर्तमान सब सूझती है, फिर वो नरदेह क्यों मांगते हैं, किस कारण से? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो ये राम नाम की भक्ति जो शब्द है, जो इस शब्द रकार मकार को जो रटने का गुण है वो मूर्ति है। जिस दिन शेष भगवान ने इसको रटा तब 50 करोड़ पृथ्वी को सिर पे रखा, भार नहीं लगा। इसलिए सदगुरुदेव इस राम नाम की भक्ति को ही कहते हैं धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच सांकड़ जवरो फांस दे ना के नरक। ये आदि अनादि से सनातन धर्म है, इसी से सब धर्म निकले हैं। सनातन यानी आत्मा का संबंध ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म भक्ति से, ब्रह्म भेद से, ब्रह्म विचार से। ये चारों चीजों का संग होगा तो चौथे लोक में पहुंच सकते। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद विधि सहित रचना करना, ब्रह्म ज्ञान ये आत्मा का गुरु, अनुभव ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान कुछ भी है। और ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार क्या है? सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। जब ऐसा सतगुरु पाया मैंने, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, तो ऐसा विचार घट में हुआ कि त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है। यहाँ बाँचने वाले देवता आन है, वो नीचे हैं, नवदा भक्ति करते हैं, वो सागत है, और मैं गुरु। कितना राग द्वेष भरा हुआ, वो ब्रह्म ज्ञान करते हैं तो खुद की महिमा करते हैं, ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं, निर्णय करते हैं, हर लोगों को भरमाते हैं। और गुरु सदगुरु बड़े हुए अपने आप को इतना समझते हैं बस हम मोक्ष ग्राही हैं। और फिर अंत समय आता है जब पूछते हैं हमारी मोक्ष होगी नहीं होगी, तो बताओ फिर निर्भय कैसे हुए? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मोक्ष किसी के वचनों में है क्या? अरे मोक्ष ब्रह्म वचना में नाई ना कागज पर बनियो न जाए। मोक्ष ब्रह्म वचनों में नहीं, मोक्ष ब्रह्म तो ज्ञान में, गुरु ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म भेद में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म विचार में, इन चारों में गुरु ज्ञान है। ऐसे गुरु ज्ञान को अपनाएगी वही आत्मा परम पद में मिलेगी, वही परम मोक्ष में जाएगी। तो इस ग्रंथ को सोजो न, इन शरीरधारियों को क्या सोजो, इनसे क्या पूछना। ग्रंथ है, सब भगवत वचन है। ये इसमें सनातन धर्म खेत से बताया है, आदि अनादि से, सृष्टि उत्पत्ति से पहले। आत्मा का सनातन किससे है? ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म भक्ति से, ब्रह्म भेद से और ब्रह्म विचार से। ये सनातन होना चाहिए, ये सनातन संबंध होगा। और उस संबंध करने वाले को कोई नवापंथ बता दे, अनोखा नयापंथ लेके आएगा, तो उसके जौरा धर्मराय जी गले में फांसी डाल के 84 कुंड में डाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर, लग 84 जून सो वे भुगते वे सूर। राम नाम सत मंत्र है और इसको सब हल्का समझते और आत्म ब्रह्म के नाम को ऊंचा समझते, शरीरधारियों के नाम को ऊंचा उनकी वाह करते हैं। और राम नाम जो सत मंत्र है, सारी सृष्टि का मालिक, सब आत्माओं के ऊपर, उसको पापी कहते हैं, दुष्टि, अंध, अभागी, जो आन जार, आन धर्म, आन देव में फंसी रहती है आत्माएं, वो उसको फितूर बताया। राम नाम की रटना नहीं करते, बस अपने पूजे घोड़े के लिए कहते हैं, तो वो फितूर कर रहे हैं। तो लग 84 जून में जाएंगे, भुगतना। यहाँ दूसरे के ऊपर नहीं है, बांचने वाले के ऊपर ही महाराज ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञानियों को ही ज्ञान समझा रहे हैं। जब तक ज्ञानी नहीं समझेंगे तो किसी को भरमाना छोड़ेंगे नहीं। ज्ञानियों के ऊपर सारा ग्रंथ बना हुआ है। तो परगट साचा पंथ को ले मुर्गी को नाम,
इन बुरकी से सो उधर्या सो वर्णे सुतरा, प्रगट साचा पंथ को ले बुरकी को नाम, इन बुरकी से सो उधर्या सो वर्णे सुकरा। महाराज फरमाते ये प्रगट है और आत्म कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान सत्य है, आत्म ज्ञान सत्य है। 2.5 अक्षर की भक्ति जो अर्थ शब्द प्रकट हुए और रकार मकार मुखार बल से रटे श्वास पर श्वास ले, ये आज से नहीं आद अनादि से शुरू से। क्योंकि गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूं तो ही, भोला जीव भेष सो डर पे यूं नहीं माने मुंह। गुरु तो पदवी हमारी, महाराज ज्ञान से बोल रहे हैं, शरीर से बोल रहे हैं, सता रूप से ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। आदु यानी शुरू से। ये तो सदगुरु देवता भी कलयुग में आए सुखराम जी को, और आदि अनादि से सृष्टि उत्पत्ति के पहले से बात कह रहे थे। गुरु तो पदवी हमारी आदि, इस केवल ज्ञान को शुरू से गुरु पदवी है। पर भोले जीव इस बांचने वाले ज्ञानियों से डरते हैं, भेष से जो आत्मा ने रूप बना रखा है उससे डर जाते हैं और मेरे ज्ञान को भूल जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भेष का, जब से महाराज फरमाते हैं ये भेष का किस तरह से चला ये ज्ञान, उसके लिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं कि भेष से, जो भेष का गुण बता रहे हैं सुखराम जी महाराज, ये भेष का गुण महाराज फरमाते हैं कब से आया, इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये भेषधारियों का ज्ञान जब से महाराज शुरू में सतयुग में ऋषभदेव स्वामी ने जब ये केवल भक्ति करी, पहले नवदा भक्ति करी और नवदा भक्ति के बाद में सारी नवदा भक्ति का गुण हो गया, कपड़े पहनाना, सहारा करना। उसके बाद में सोनकादिक ऋषि से कथा सुनी ब्रह्म ज्ञान की। देखो ब्रह्म ज्ञान से ऋषभदेव स्वामी को ज्ञान आया कि कोई शरीरधारी गुरु से, सोनकादिक अगर गुरु होते तो वो सांस करते, सोनकादिक ऋषि श्वास में रखते और ऋषभदेव स्वामी ने श्वास पर श्वास में रखा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुन करके और नियंत्रण की जागृति करके 5 करोड़ अंशों को मोक्ष में ले गए। इससे शरीर ले गया, ज्ञान लेके गया, ज्ञान। परंतु क्या ऋषभदेव भगवान से लेके 24 तीर्थंकरों ने ग्रंथ नहीं बनाया। उनके नेत्रों में इतना केवल उत्पन्न हो गया कि नेत्र से नेत्र मिलते और केवल उत्पन्न हो जाता है परम रूप से। तो वो रूप का जब से महिमा था। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुन 24 तीर्थंकर आया जाके गुरु गुण होई। 24 तीर्थंकर आए, उनके गुरु कौन थे? ज्ञान देने वाले। महाराज फरमाते जहाँ संग मिलिया अनंत केवल में कसर रही नहीं मान। 9 करोड़ हंसों को केवल में मिलाई, कसर भी नहीं हुई। क्या कारण? ये ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार का गुण ऊंचा था कि 24 तीर्थंकरों में था ये गुण। ग्रंथ भी नहीं बनाया कि भाई ग्रंथ से आया, नेत्रों से ऐसा प्राप्त कर। और फिर महाराज फर्क बता रहे आप में और तीर्थंकरों का। 24 इदकार है सुर नर पूजे आय, या में माँ में फेरवा बिच इनके माँ। हमारे में और उनमें क्या फेर है? 24 इदकार हुए। ऋषभदेव स्वामी विष्णु के 8वें अवतार हुए। 24 तीर्थंकर जबरदस्त हुए, राजपूत हुए और सुर नर दोनों पूजते रूप को। क्यों? उनके नेत्रों से केवल उत्पन्न हुए। उनको सब सुर नर आज भी पूज रहे रूप को। वो भी उस धाम गए, हम भी उस धाम गए, पर हमारे में उनमें ये फर्क है। उनके रूप को पूजने लग गए तो केवल छिप गया, और हमारा, हमने रूप छोड़ के नहीं गए तो हम
हमारे ये केवल जागृत हो रहा है ग्रंथ से। ये ग्रंथ में नेत्र छोड़ के जा रहा है, वो नेत्र जब शरीर गया तो साथ चले गए। ये फर्क है। वामे मोह में फेर है, आगे सुर सुख राम के पहुंचा एक ही धाम। मैं और तीर्थंकर सब एक ही धाम पहुंचे हैं, कोई फर्क नहीं है। पर यहाँ सृष्टि में सबको फर्क लगता है। सुखराम जी के कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और तीर्थंकरों के सबकी मूर्ति है और सब मूर्ति को पूज रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमारे मोक्ष का रास्ता बंद है, तीर्थंकर आएंगे जब चालू। और सुखराम जी कह रहे हैं ओ तो रस तो बह रहो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जा। ये भगवत बीसी सता जागृत होने की चलेगी, क्रोड़ो ही हंस कलयुग में मोक्ष में जाएगी। ये रास्ता तो बहता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा चारों युगों में। इसलिए महाराज फरमाते परगटता चा पंथ को ले बुर्की को नाम, इन बुर्की से सो उदरिया सो वरने सुखराम। इस बुर्की से जो उतरे हैं उसका सदगुरुदेव वर्णन करके समझा रहे हैं, निर्णय करके समझा रहे हैं। इस बुर्की को समझो, इस बुर्की में गुण है, बल्कि इसमें सुरगुण निर्गुण केवल तीनों भक्तियां समा जाए। तीनों भक्तियों अंतरिंग में है, गुण हो जाए, गुप्त है। आत्मा गुप्त है तो भक्ति भी परमात्मा में मिलने की गुप्त है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कैसे है। गुप्त है तो जितने भी संप्रदाय वाले हैं, गुरु ज्ञान करने वाले हैं, वो सब मुंह से रटना नहीं करते, नहीं भीतरी वाणी से करते हैं तो गुप्त नहीं। गुप्त अंदर के मानसिक जप करेंगे, ओम सोम का जपा जप करेंगे, हठ योग कर लेंगे, शांति योग कर लेंगे, अष्टांग योग कर लेंगे, ओम की साधना कर लेंगे, परंतु मुंह से रटना रकार मकार के। ओम की साधना आत्म ब्रह्म की होगी और रकार मकार परमात्मा, तो मन से कर लेंगे परंतु मुखार बन से ले। और केवल्य भक्ति मुखार बन से रटे बिना नैन से निज नाम प्रगट नहीं। तू ररो ममो दो अकर है, सब वेदांत, सब वेदों का सार है। जब तक उनको रटा नहीं तब तक वेद बना नहीं सके। चार मुखार बन से रखा था, तो उनका भी ऋषि ने मुखार बन से रखा था। जब ये ब्रह्म ज्ञान की कथा सब जगह पाठ, तो इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं रटना से कर्म करते हैं कि मन से करते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं मन सो जड़ की जानिए जे इमृत हो जाए, तो दुनिया सुखराम के मरे न लोक हो। जे आप मुक्त सैण से होई, अगर सैण से मुक्ति हो जाती तो सारे सैण में बैठे हुए फिर सारी त्रिलोकी की मृत्यु हो जाती। फिर क्यों नहीं हुई? फिर कोई नरदेव में है तो कोई लख 84 में है, कोई देवता योनि में है, कोई भूत प्रेत योनि में, फिर आत्माएं सब जगह भौंकती फिरती है। क्यों? विचार तो नरदेव में आके सबका परमात्मा में मिलने का था। तो शरण से मुक्ति होती तो हो जाती, मन से होती तो हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्गुण निर्गुण केवल्य तीनों भक्ति कैसे होती है वो निर्णय बताया। सर्वगुण सेवा गुरुजी महिमा ब्रह्म सबद मन सांदोरे। यहाँ गुरु चरण सरोज में बता रहे हैं, उसके लिए महाराज समझा रहे हैं सर्वगुण सेवा गुरुजी महिमा। अब वाचने वाले ज्ञानी की महिमा करे, इस केवल गुरु ज्ञान की महिमा। तब जाके वो भक्ति केवल की आती है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, इस शरीरधारी से आता है। ये समझो, सोचो, विचारो। सर्वगुण सेवा गुरुजी महिमा। जब इस अणुमेय ज्ञान, केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान की तुम महिमा करोगे और इसमें लिखी वो विधि धारण करोगे, ब्रह्म शब्द मन शांत हो,
ब्रह्म शब्द जो राम का नाम है उसको कैसे रटे वो अंदर में मन के साथ प्रेम से उतारोगे, प्रेम प्रीति से रटना करोगे तो कैसे राम भगत आ साची काया हो जा हरि लाडो। ये भक्ति सच्ची है और काया को खोज करके हरि लग जाएगा, हरि में परमात्मा मिल। इसलिए जो कोई ब्रह्म भेद और लेवे सहज राम मुख बोले ता संग लार नवो निध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। इसमें नवो निध मुक्ति आत्मा के महाराज परमात्मा कारण थी। जो कोई ब्रह्म भेद और हृदय में ये गुरु ज्ञान का जो साथों साथ रटने का तरीका है, उस ब्रह्म भेद को जो अंदर में धारण करे, उड़ लेवे उड़ में हृदय में गुप्त, तो महाराज बड़ा जो कोई ब्रह्म भेद उड़ लेवे सहज राम मुक्त, सहज ही रटना उसास चलती रहेगी और नींद से जागृत होकर के श्वास उश्वास रकार मकार पंचतत्व नौतक लिंग शरीर त्रिय ताप पांचों विषय से अलग आत्मा को गगन मंडल में ले जाए। ये महाराज लिखे जो कोई ब्रह्म भेद और लेवे सहज राम, सहज समाधि का गुण है। पता नीचे रटना चलती रहेगी, ऊपर शब्द गगन मंडल में करना था, अदर में निराधार विदय मंडल छा जाए। जो कोई ब्रह्म भेद और लेवे सहज राम मुख बोले तासंग लार नवनिध मुक्ति। आत्मा अनंत जन्मों से परमात्मा में मिलने के लिए तरसती थी, वो नवनिध मुक्ति में और सिद्ध सकल संग डोले। और सब महाराज फरमाते हैं इसके साथ में सब नीचे रह, नीचे सब रह जाएंगे, न कोई उधर बाँचने वाला सुनने वाला, कोई साथ जाने वाला। साथ जाने वाला ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म भेद है, ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म विचार है। ये चारों जिसके साथ में आ गए तो गुरकी का ग्रंथ का गुण प्रकट कर। राम 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 बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।